सेकेंड ऑर्डर है लीनियर ओडीई. Linear ODE of second order. A second order ODE is called linear if it is can be written. फॉर्म लिख लेते हैं इसका y डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू आर एक्स. A second order ODE is called linear if it can be written in the form this. And if it cannot be written in this form, we can say the given equation is non-linear. अगर हम इसको इस किसी given differential equation को इस form में नहीं लिख पा रहे तो it means this is non-linear. तो second order ODE which is linear can be always written in the this form. क्लियर है y डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू आर एक्स फॉर्म. वी आर सॉल्विंग द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज लीनियर ओनली. नॉन लीनियर के लिए नहीं करेंगे, नॉन लीनियर के लिए करेंगे लेकिन कुछ बाद में. फर्स्ट हम फाइंडिंग वी आर फाइंडिंग लीनियर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. फर्स्ट ऑर्डर में जो लीनियर पढ़ा था हमने क्या पढ़ा था वाई डैश प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स ये पढ़ा था हमने. फर्स्ट ऑर्डर में हमने नॉन लीनियर का भी किया था. इफ इस टाइप का भी अगर आ रहा है तो वी कैन सॉल्व बाय द वेरिएबल सेपरेबल इजीली इन द फर्स्ट ऑर्डर, बट in the second order it is very difficult to solve if it is given in the non-linear. तो बहुत दिक्कत करेगा. तो सेकेंड ऑर्डर में हम उसके लिए अलग मेथड होंगे, बट सेकेंड ऑर्डर में हम ओनली अभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही सॉल्यूशन करने वाले हैं. ठीक है. तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर में इस फॉर्म में इफ वी कैन कन्वर्ट फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन is in this form, then the given differential equation is linear, first order linear. If here यहाँ पे if any second order differential equation can be written in this form, then this form is then the given differential equation is linear. अगर हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं so linear है. if not then it is non-linear. लिख लेते हैं and non-linear if it cannot be written in this form. अब ये लीनियर पढ़ा था, लीनियर में ही हमने देखा था होमोजीनियस. इफ क्यू एक्स इक्वल्स टू 0 देन द इक्वेशन इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो सेम हियर नोट 1 if Rx is 0 then Rx is 0 in equation 1, then the ODE 1 is called homogeneous. ODE 1 means this is ordinary differential equation is called homogeneous. Okay. If Rx equals to 0 then it is homogeneous for so that is y double dash plus px y dash plus qx y equals to 0 is homogeneous linear differential equation. ध्यान रहे this one is the homogeneous linear upper second order homogeneous linear differential equation of order 2 या सेकेंड ऑर्डर. क्लियर है. सेकेंड if this one is non-zero, if Rx is non-zero in equation 1, then the ODE 1 is called non-homogeneous या inhomogeneous भी कहते हैं कुछ लोग. inhomogeneous या non-homogeneous second order
डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑफकोर्स लीनियर तो रहेगा ही क्योंकि ये लीनियर फॉर्म में है, दिस वन इज गिवन इन द लीनियर फॉर्म। सो इफ आर एक्स right hand side is 0 then it is called the homogeneous linear second order differential equation. If this is non-zero, Rx is non-zero, then this is called non-homogeneous linear second order differential equation. देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1, एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डैश प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। आप बताओ होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस, लीनियर, नॉन लीनियर। लीनियर एंड होमोजेनियस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लीनियर एंड होमोजेनियस। क्लियर है? वाई डबल डैश क्यों, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज हम इसको देखो 1/x से मल्टीप्लाई कर दे तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू 1/x वाई डैश प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, राइट हैंड साइड 0 है, सो होमोजेनियस, एंड दिस इज इन द फॉर्म y डबल डैश प्लस p y डैश प्लस q y इक्वल्स टू 0 फॉर्म। तो ये क्या होगा? 0 y डैश प्लस 25y इज इक्वल टू, दिस इज e टू द पावर माइनस x cos x, where px is 0, qx is 25, and right hand side is only function of x. This is linear. नंबर 3 एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, y डबल डैश इंटू वाई प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नॉन लीनियर लिख देते हैं। तो जो इसमें 2.1, तो जो करना है 2.6, पुराने में यही था एडिशन में, नए एडिशन में देखना पड़ेगा। 2.1 से 2.6 तक हम करेंगे ओनली होमोजीनियस लीनियर। थ्रू आउट इसके बीच में जितने भी प्रॉब्लम आएंगे होमोजीनियस लीनियर के आएंगे। ठीक है, सो टेक्निकली हम क्या कर रहे हैं, मेन हमारा टास्क क्या है? फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अभी तक हमने फर्स्ट ऑर्डर के केस में देखा था, नाउ हम अब देखेंगे सेकेंड ऑर्डर के केस में हम हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज होमोजीनियस एंड लीनियर। ऑफ कोर्स इनके लिए कर रहे हैं। अब हम थ्रू आउट वी आर सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर होमोजीनियस लीनियर सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर ODE, इसके लिए सॉल्व करेंगे हम। बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द मेथड एक छोटा सा डेफिनेशन कर लेते। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको डायरेक्ट हम यूज करके देखेंगे कैसे यूज होता है ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखो इसमें कह रहे हैं एक क्वेश्चन के थ्रू, शो दैट y इक्वल्स टू cos x एंड y इक्वल्स टू sin x, दो फंक्शन दे दिए cos x एंड sin x, आर सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर differential equation, solution of the homogeneous linear ODE, and ODE is given by y double dash plus y equals to 0। ठीक है, ये सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ध्यान रहे। ठीक है, आप कहोगे px वाला टर्म नहीं है तो वो 0 इंटू वाई डैश है। दिस इज सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर ODE। सो ये कह रहा है, सो हमें शो करना है फर्स्ट y एंड y मीन्स cos x एंड sin x, दोनों इसके सोल्यूशन है। तो फर्स्ट वी हैव टू शो these two both are solution of this equation, hence it means both satisfy this relation। So y double dash plus y equals to
cos x के केस में मैं लिख रहा हूँ cos x पहले डबल डैश प्लस cos x। अब देखो cos x डबल डैश का मतलब क्या है, cos x को 2 बार डेरिवेटिव करना है। फर्स्ट टाइम किया, cos x को 2 टाइम्स डेरिवेटिव करना है, यानी d ओवर डी डबल डैश का मतलब है ये cos x। फर्स्ट टाइम किया माइनस साइन x, सेकेंड टाइम किया माइनस cos x, यानी cos x हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी था तो माइनस cos x। सो मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस cos x प्लस cos x। सो दिस इज माइनस cos x प्लस cos x, दिस इज 0। सो द cos x satisfy this relation. So cos x is solution of this differential equation. इसको 1 कर देता हूँ। So cos x is solution of this equation and second के लिए sin के लिए this is sin x का डबल डैश, बस y की जगह sin x रख रहा हूँ and प्लस sin x। अब देखो sin x डबल डैश यानी साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, सो दिस इज माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स, सो दिस इज अगेन 0। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ देयरफॉर cos x एंड sin x बोथ आर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1। नाउ अब 2 सॉल्यूशन आए इसके। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ these two function is also solution of 1। सो बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप देखो इसका यूज कर रहा हूं मैं। The superposition principle says a linear combination of these solution is again solution of equation 1. So the linear combination of यहाँ पे हमारे फंक्शन क्या है, सॉल्यूशन क्या है, cos x एंड sin x, cos x एंड sin x is also solution, is also solution। So अब ये देखना है कि इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, अगर आप पहली बार सुन रहे हो व्हाट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन तो घबराने की बात नहीं है, मैं अभी बता दूंगा। अब ये टास्क है हमें, अब लीनियर कॉम्बिनेशन, व्हाट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ cos x and sin x। So whenever we write the linear combination, take two constant, any constant 2। Suppose यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ linear combination लिखना है तो of चलो y1 and y2। Linear combination of y1 and y2 can be written as, suppose say y is linear combination of y1 and y2। If this, then there exists some constants या arbitrary constant, वैसे तो स्केलर लेते हैं हम, then there exists c1 and c2 such that c1 y1 plus c2 y2 equals to y। जो आप लीनियर अलजेब्रा अगर पढ़ा है आपने कभी उसमें करते थे। देयर एग्जिस्ट सम, अब यहाँ पे हम स्केलर लेते थे, वहाँ पे यहाँ पे कांस्टेंट्स लेना है, कांस्टेंट्स, तो इसको कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। सो c1 y1 plus c2 y2 is the linear combination of y1 and y2। so here now यहाँ पे क्या था हमारा, व्हाट इज हियर, linear combination of cos x and sin x is also solution। so linear combination of cos x and sin x is y equals to c1
cos x plus c2 sin x, यही होगा cos x और sin x का। नाउ अब वेरीफाई करना है इसको, सो y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू, नाउ y इज हमारा ये पूरा है एंड हाँ y में मेरा c1 cos x प्लस c2 sin x है, सो c1 cos x प्लस c2 sin x का डबल डैश प्लस c1 cos x प्लस c2 sin x। अब इसको सॉल्व करो, अगर ये 0 आ जाता है इट मीन्स द दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस y। इसको क्या हो रहा है, ये एडिशन रूल, 2 बार डिफरेंशिएट करो cos x को, इट विल बी माइनस c1 cos x एंड c2 sin x को 2 टाइम आएगा ही आएगा, हम नहीं कह रहे, ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बोल रहे हैं, होना ही होना है ये। सो ये कैंसिल आउट एंड दिस इज कैंसिल आउट, सो दिस इज 0, हेंस y इक्वल्स टू c1 cos x plus c2 sin x is also solution of equation 1. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, इफ देयर आर एनी टू सॉल्यूशन y1 एंड y2 ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देन ऑफकोर्स ये किसके लिए ध्यान रहे, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर, ये पूरा पढ़ लो, दिस इज फॉर होमोजीनियस लीनियर ओडी। होमोजीनियस अभी नॉन लीनियर आएगा तब भी फेल हो जाएगा, और नॉन होमोजीनियस आएगा तब भी वो फेल हो सकता है, हो जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में कुछ नॉन जीरो होगा। तो दिस इज द प्रिंसिपल फॉर द होमोजीनियस लीनियर। सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सेज if there are two solution of differential equation, then its linear combination is again solution of that differential equation.